बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है, बहुत ही मज़ेदार फ्लेवरफुल से। आज बनाएंगे हम पराठे। रमज़ान स्पेशल में फ्रोज़न लच्छा पराठा की रेसिपी यहाँ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। रेसिपी को पूरा वॉच कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार, फ्लेवरफुल और एक ही नशिस्त में बहुत ज़्यादा पराठे आप किस तरह से बना पाएंगे, रेसिपी में पूरा गाइड करने वाली हूँ। तो चलिए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक बर्तन लिया और इसमें डाल दिया मैंने 2 कप भर के मैदा। यहाँ पे हम सिर्फ मैदे से ये पराठे नहीं बनाएंगे, 1 कप भर के मैंने इसमें आटे का भी डाल दिया है और यहाँ पे हाफ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा इसमें नमक शामिल किया है और अच्छी तरह से तीनों चीज़ों को यहाँ पे पहले मैंने मिक्स कर लिया है ताकि मैदा और आटा भी मिक्स हो जाए नमक के साथ। और अब यहाँ पे इसमें डालेंगे पिसी हुई चीनी, 1 टेबल स्पून भर के इसमें पिसी हुई चीनी भी मैंने डाल दी है। चीनी पराठों को मीठा नहीं करेगी, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देगी, तो इसे स्किप ना कीजिए, इसे ज़रूर से ऐड कीजिए। और यहाँ पे इसे भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे हमें अपने पराठों को बहुत ही नरम बनाना है, तो इसके लिए यहाँ मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ कप दही का। और इसके बाद यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ 1 कप दूध है मेरे पास। थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते हुए हम बहुत ही अच्छा सा पराठों के लिए आटा गूंद लेंगे। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, सारा दूध लग गया है, थोड़ा सा दूध बाकी है, इसको भी मैंने यहीं पे ख़त्म करना है और थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के हमें आटे को गूंद लेना है। यहाँ पे याद रहे कि आटा आपने सख्त नहीं गूंदना, अच्छा खासा नरम आटा गूंदेंगे जिससे आपके पराठे बहुत ही नरम मज़ेदार से बनने वाले हैं। ऊपर से ये पराठे क्रिस्पी होंगे और साथ में ये नरम भी होंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा सा मैंने गूंद लिया है। थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर लगाते हुए हम इस आटे को अच्छे से नीट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, बहुत ही अच्छा सा आटा मैंने गूंद लिया है। अब इसे इस तरह से एक बाउल में शिफ्ट कर देते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं ऑयल लगाऊंगी और हल्का गीला कपड़ा करते हुए इसे ढाँप के रख दूंगी ताकि पराठे के ऊपर सिकरी ना जमे। और इसके बाद इसे हम छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, 15 से 20 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ पराठों का आटा जो है बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। तो अब इसे निकाल लेते हैं और इसके हमने पेड़े बना लेने हैं। यहाँ पे देखिए 1 बाय 1 मैंने तकरीबन 10 पेड़े देखिए यहाँ पे बना लिए हैं। यहाँ मीडियम साइज़ के पराठे बनाएंगे, तो यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का जो लीमू होता है उस साइज़ के मैंने ये पेड़े बना के रख लिए हैं। इसके बाद 1 बाय 1 हमने इसकी रोटियां बेल लेनी है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, सभी रोटियां मैंने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बेल के रख ली हैं। अब चलते हैं अगले प्रोसेस में कि हमें किस तरह से एक ही नशिस्त में सारे पराठे बना लेने हैं। सारे पराठों के लिए, लच्छा पराठा बनाने के लिए सारे पेड़े एक ही नशिस्त में हम किस तरह से बनाएंगे तो वो दिखाती हूँ आपको। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए मैंने एक बाउल लिया है, इसके अंदर 1/4 कप मैंने ऑयल डाल दिया है और साथ ही इसमें 4 टेबल स्पून मैंने इसमें मैदा डाल दिया है। अच्छे से मिक्स करके एक लई सी हमने बना लेनी है और यहाँ पे एक रोटी को लेंगे और जो हमने बैटर तैयार किया है मैदे और ऑयल का, वो इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे। दूसरी रोटी इसके ऊपर रखेंगे, इसी तरह से हम लगाते जाएंगे, रोटियां इसके ऊपर रखते जाएंगे। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने पूरी 10 रोटियां इस तरह से रेडी कर ली हैं। अब यहाँ पे मैट के ऊपर अच्छे से मैंने आटा डस्ट कर लिया है और इसके ऊपर इस जो बड़ी सी रोटी हमने बनाई है इसको बेल लेना है। यहाँ पे मैंने एक बहुत बड़ी सी रोटी यहाँ पे देखिए बेल ली है। अब किनारों से पकड़ते हुए इसे मैंने चौकोर शेप में इस तरह से कर लिया है। यहाँ पे हम मार्क लगाएंगे और जितने पेड़े हमने बनाए थे उसी हिसाब से यहाँ पे हमने मार्क लगाने हैं और 10 इस तरह से यहाँ पे देखिए मैंने निशान लगा दिए हैं। अब इन निशानों के ऊपर रखते हुए आप नाइफ की हेल्प से या फिर पिज़्ज़ा कटर अगर आपके पास हो तो ज़्यादा इजी है, तो हम इनको इस तरह से काट लेंगे। यहाँ पे देखिए 10 पीसेस मैंने इस तरह से काट लिए हैं। यहाँ पे एक पीस को पकड़ेंगे और अच्छी तरह से फोल्ड करते हुए हमने बहुत ही प्यारा सा लच्छा पराठा का पेड़ा यहाँ पे बना लेना है। इसी तरह मैं सारे पेड़े बना के रख लूँगी। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, एक ही नशिस्त में हमने सारे लच्छा पराठा के पेड़े यहाँ पे रेडी कर लिए हैं, एक एक को नहीं बेला, तो ये बहुत ही ईजी रह जाता है इस तरह से। अब यहाँ पे 1 बाय 1 हम रोटी को बेलेंगे और अगले प्रोसेस में दिखाते हैं कि इन रोटियों को हमें फ्रीज किस तरह से करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए
रोटी को बेल लिया है, तवा मैंने रख दिया था, गरम हो चुका है। इसके ऊपर रोटी डालेंगे, हल्का सा हमें इसे सेकना है दोनों साइडों से रोटी को। इसके ऊपर कलर नहीं आने देना, सिर्फ सेक लगाना है। कलर इसका चेंज हो जाए तो हमने रोटी को उतार लेना है। इसी तरह हम सारी रोटियां पका के रख लेंगे। हाँ देखिए व्यूवर्स, मैंने सभी रोटियां पका के इस तरह से रख ली हैं। अब यहाँ पे इन रोटियों को पहले ठंडा करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने एक प्लास्टिक शीट ली है, तो वन बाय वन इस तरह से रोटी को इसके ऊपर रखेंगे, दोबारा से प्लास्टिक शीट रखेंगे, फिर रोटी रखेंगे और इस तरह से हम सारी रोटियों को सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूवर्स, मेरे पास एक यहाँ पे जिपलॉक बैग है, तो इसके अंदर मैं सारे पराठे सेव कर लूंगी और इसके बाद इसे रख देंगे हम फ्रीजर में। तो जब आपका दिल चाहे आप इन पराठों को निकालें, फ्राई करें। खास तौर पे जब आप इन पराठों को पहले से बना के रखेंगे तो रमज़ान में भी इन पराठों को आप इंजॉय कर सकते हैं और बहुत ही इजी रहेगा। जब आप सहरी में उठेंगे तो पराठे तैयार हैं, फटाफट से आप तवे को गरम करें, थोड़ा सा ऑयल लगाएं, इन पराठों को फ्राई कर लें। बहुत ही मज़ेदार और फ्लेवरफुल से ये पराठे बनते हैं। उम्मीद करूंगी आपको मेरी ये सिंपल सी फ्रोज़न लच्छा पराठा की रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर से लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।